Hello everyone, welcome to Lucid Study. I hope you have a great day and learning. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. ये होता क्या है? तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट. इससे क्या है, पूरी दुनिया की आबादी को खतरा है और ये तब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया है और फिर इसने अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को चेंज कर लिया और ये कुछ ऐसा दिखने लगा है जिसकी वजह से दवा जो होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, वो बेअसर हो जाते हैं. जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स इवॉल्व कर जाते हैं और क्या करते हैं, जो इफेक्ट होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, दवाओं का असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंजल एंड एंटी पैरासिटिक्स, ये जो दवाएं हैं वो क्या हो जाता है, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और इस रेसिस्टेंस की वजह से इन्फेक्शन और मुश्किल हो जाता है ट्रीट करने के लिए. अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर ले तो ये क्या करते हैं, बॉडी में रहकर अपने आप को ग्रो करते रहते हैं. एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज अ कंडीशन इन विच बैक्टीरिया कंटिन्यू टू ग्रो. इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है जबकि एंटीबायोटिक्स बॉडी ले रही होती है. Unnecessary use of antibiotics is considered to be the most common cause of antibiotic resistance. तो ये क्यों होता है? इसका एक पर्टिकुलर रीजन ये माना जाता है कि ज़्यादा इंटेक, एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा इंटेक लेने से ये अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं कि एंटीबायोटिक से कैसे लड़ना है. तो होता ये है, बॉडी में ये पैथोजेंस जब मौजूद होते हैं और व्यक्ति एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे तो ये पैथोजेंस उन एंटीबायोटिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और खुद को फिजिकली चेंज करके उनका इन्फ्लुएंस रेसिस्ट करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की बीमारी और लंबी हो जाती है और इससे क्या होता है, मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ जाता है और डेथ चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं. देन अगर हम बात करें कि क्या रीजंस हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के, तो सबसे पहले मिस यूज और ओवर यूज. एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो दवाएं हैं उनका ज़्यादा यूज़ करने से भी क्या होता है, ये रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आर द मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन ह्यूमन, एनिमल एंड एग्रीकल्चर. तीनों क्षेत्रों में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जब हम एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके का रेसिस्टेंस रोक बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शन और नॉट कंप्लीटिंग प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक कोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू रेसिस्टेंस. जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो जो किसी क्षेत्र में फैला हुआ हो, उसमें अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का ओवर यूज हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं. या जितनी मात्रा में दवा बताई हो, कोर्स अगर कंप्लीट ना हो, तब भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेसिस्टेंस बना लेते हैं. Excessive use of antimicrobial drug can lead to the creation of resistant और extremely resistant superbugs. ये एक तरीके के सुपर बग बन जाते हैं जो किसी भी दवा का असर अपने ऊपर होने नहीं देते, which can circulate in hospitals. Let's assume किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये पैथोजेंस क्या कर गए हैं, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस बना गए. फिर क्या होगा, अगर वो उस हॉस्पिटल में वो व्यक्ति प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, पूरे हॉस्पिटल में ये सर्कुलेट कर सकता है ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, फीवर के थ्रू, और इन्फेक्शंस कॉज बाय दीज पैथोजेंस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स. और इन पैथोजेंस के द्वारा फैलाए गए इन्फेक्शन को कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स के द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता. फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फिर से रिसर्च करनी होगी सो दैट कि इनके असर को, इनके इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जा सके एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के द्वारा. फिर से एंटी माइक्रोबियल ड्रग प्रिपेयर करना पड़ेगा एक अलग मेथड से. देन poor infection control, inadequate infection prevention and control practices in healthcare setting can also accelerate the spread of resistant microorganisms. Health facilities में अगर इस इन्फेक्शन को रोका ना जाए और कंट्रोल ना किया जाए तो इससे क्या होगा, इसका जो स्प्रेड है, फैलाव है, वो और बढ़ेगा और लोग इससे और बीमार होने लगेंगे. इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स तो होंगे ही होंगे. ट्रीटमेंट चैलेंजेस, इसकी वजह से ट्रीटमेंट चैलेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि इट मेक्स कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट. इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि बुखार है या नज़ला है, छोटी छोटी बीमारियां हैं, उन्हें ये बड़ा बना देता है. कैसे, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके के सुपर बग बन गए, अब उनको एंटीबायोटिक्स के द्वारा मारना एकदम असंभव हो गया है. इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड, इससे क्या होगा, किसी व्यक्ति में अगर ये डेवलप हो गए हैं तो उससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा और सीवियर इलनेस, इससे बहुत ज़्यादा
कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। इट ऑल्सो कॉम्प्लिकेट्स मेडिकल प्रोसीजर्स लाइक सर्जरीज, कैंसर ट्रीटमेंट, और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे सर्जरीज या कैंसर ट्रीटमेंट, उसमें भी ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलती है। विच रिलाई ऑन इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट और सर्जरीज के लिए। इकोनॉमिक बर्डन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक बर्डन तो इससे होगा ही होगा। अगर ऐसी कोई बीमारी फैलती है जिसका इलाज ना हो तो इसके हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे विथ सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर कॉस्ट, जिसकी वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी, potential losses in global GDP because we will require more health infrastructure and more facilities to treat these kind of diseases. और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाले पैथोजेंस हैं वो ऐसे बीमार लोगों के लिए जानलेवा बन जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, हम कैसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को बनने से रोक सकते हैं। Infection prevention, enhancing infection prevention and control measures in healthcare settings and communities. Communities में और healthcare सेक्टर में हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ताकि ये इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो उससे स्प्रेड ना हो, या किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो उस एरिया से ये इन्फेक्शन बाहर ना निकले, इसे आइसोलेट रखना होगा। वैक्सीनेशन, प्रोमोटिंग वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स का एक ऑल्टरनेटिव है दैट इज वैक्सीनेशन, तो प्रोमोटिंग वैक्सीनेशन टू रिड्यूस द नीड फॉर एंटी माइक्रोबियल्स बाय प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्लोबल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इफेक्टिवली एज रेसिस्टेंट पैथोजेंस डू नॉट रिस्पेक्ट बॉर्डर्स, क्योंकि ये जो पैथोजेंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। वी ऑल ह्यूमंस ट्रैवल थ्रू आउट आवर ग्लोब, और जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं वैसे वैसे हमें एक्सपोजर मिलता है अलग अलग इन्वायरमेंट का। अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जिससे हेल्थ का खतरा बन सकता है। तो हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है इंटरनेशनल लेवल पर जो कोऑपरेट करे ताकि हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को कम कर सके, टैकल कर सके। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।